बेटा अब आवाज ठीक आ रही है? ओके बेटा। तो हम फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। हम आज एरोमेटिक नेचर डिस्कस करेंगे और एरोमेटिक नेचर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिक नेचर हुआ तो वो स्टेबिलिटी दिखाएगा। एरोमेटिक नेचर के लिए पहला रूल है और वही सबसे फाइनल रूल है कि रिंग जो है वो जो बेंजीन रिंग या कोई भी रिंग है उसको प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर रिंग देखने के लिए हम दो रूल्स को फॉलो करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट रूल है उसका नाम है हक्कल रूल। कि कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई हक्कल रूल को फॉलो करेगा तो इसका मतलब है कि वो एरोमेटिक हो सकता है, कंफर्म नहीं। अब ध्यान से देखना, जब ये हक्कल रूल है 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, जब हम यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट करेंगे तो n की वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती है। कुछ लोग इसे रिंग्स बताते हैं कि ये रिंग है, पर ये रिंग नहीं है, ये होल नंबर है। यहाँ पे ट्रिकी पार्ट ये है कि हम पाई इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन डिसाइड करने के मैं कुछ रूल्स यहाँ लिख रहा हूं, वो आप देख लें। पहला रूल, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स माने जाएंगे। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आप उसको 0 पाई इलेक्ट्रॉन मान लेना। दूसरा रूल, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स माने जाएंगे। अगर उसमें, ठीक है ना, 1 लॉन पेयर हो तो भी 2 माने जाएंगे। अगर किसी एटम के पास में एक लॉन पेयर हो तो 2 माने जाएंगे। और अगर किसी के पास लॉन पेयर की नंबर 2 3 और सो ऑन ज्यादा हो जाए, वैसे 3 से ज्यादा होती नहीं है, तो अगर 2 3 भी हो तो भी 2 माने जाएंगे। इसका मीन्स हुआ लॉन पेयर चाहे कितने भी हो, 2 ही लिए जाएंगे। अगली बात, अगर किसी में डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब भी 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर किए जाए। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज के 0 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, नेगेटिव के 2, एक लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर या 3 लॉन पेयर हो, उन दोनों केसेस, तीनों केसेस में 2 ही लेंगे। मतलब ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर होते हैं, पर हम कितने लेंगे बेटा? हम 2 ही लेंगे। डबल बॉन्ड हो तो भी 2 लेंगे और ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो भी 2 ही लेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर पाई क्या बेटा? हाँ बेटा, 2 ही आएंगे। ठीक है ना बेटा? चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है ना? हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लॉन पेयर मैक्सिमम 2, डबल बॉन्ड 2, ट्रिपल बॉन्ड 2। क्लियर बेटा? अब जब हम कॉम्पिटिटिव करेंगे और 11th 12th करेंगे तो अलग अलग रूल्स को फॉलो करेंगे। तो देखना बेटा ध्यान से, अगर पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर 2 है, 2 के बाद 6, तो बताओ बेटा 6 के बाद कौन सी नंबर आएगी? 6 के बाद आएगी 10 नंबर। और बताओ बेटा 10 के बाद कौन सी आएगी? 10 के बाद कौन सी आएगी बेटा? 10 के बाद 14 और 14 के बाद 18 के बाद। इसका मीन्स है हर बार 4 ऐड करते जा रहे। अगर किसी में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप समझ जाना कि वो हक्कल रूल फॉलो करेगा। तो इसमें नहीं भी डालोगे तो काम चल जाएगा। और थर्ड रूल क्या है? कंप्लीट रेजोनेंस होनी चाहिए। कंप्लीट रेजोनेंस होनी चाहिए। क्लियर बेटा? कंप्लीट रेजोनेंस होनी चाहिए। अब कुछ नोट है बेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है?
अगले ये है इफ लॉन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस। अगर लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे तो उसको कंसिडर करेंगे, कंसिडर एज पाई इलेक्ट्रॉन। ये पहला नोट है, मतलब नोट नंबर 1। दूसरा नोट ये है, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड रिंग, रिंग के अंदर ही होने चाहिए। बाहर वाले पाई इलेक्ट्रॉन को हम, बाहर वाले लॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेंगे। अगला रूल क्या है, थर्ड बेटा, इफ टू रिंग attached at one point, अगर दो रिंग एक पॉइंट पे जुड़ी हुई हो, एट वन पॉइंट, अकल रूल अप्लाइड ऑन बोथ रिंग, एक साथ दोनों रिंग पर अटैच करेंगे। जैसे देखना बेटा, ये यहां पे जो बेटा ऊपर लिख, जैसे यहां पे देखो बेटा, दो रिंग ना एक ही पॉइंट पे अटैच है। हमें इनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर दो रिंग एक पॉइंट पे अटैच है, चाहे बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, तो दोनों रिंग पर एक साथ, दोनों रिंग पर एक साथ अकल रूल लगाना है, सॉरी अलग अलग लगाना है। अकल रूल अप्लाइड ऑन बोथ रिंग सेपरेटली। दोनों रिंग्स पर अलग अलग रूल लगाना है। लेकिन अगर दो रिंग दो जगह से कनेक्ट हो, जैसे यहां पर ये रिंग दो जगह पर कनेक्ट है, तो फिर हम हकल रूल एक साथ लगाएंगे। ठीक है ना। इतने सारे रूल्स हैं जो आपको बेटा याद करने पड़ेंगे जेई और नीट के लिए, और 11th-12th के लिए केवल इतनों से ही काम चल जाएगा, नोट का इस्तेमाल नहीं करो। तो अब मैं बेटा एक एक करके एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं, ठीक है। बेटा हाँ बेटा, तो हम शुरू करते हैं एग्जाम। बेटा अभी वो सिर्फ आपको लिखना है, समझना नहीं है, समझाऊंगा मैं अभी, है ना। ओके, तो देखो हम सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, और ये है बेंजीन। अब ध्यान से देखना बेटा, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, कितने पाई, एक पाई बॉन्ड के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो बेटा 6 हो गए क्या, 6 हो गए ना। अब मैंने बेटा इसे हकल रूल में रख दिया, तो देखो एन की वैल्यू 1 आ गई ना, देखो आ गई क्या बेटा 1। अब अगर मुझे याद है कि जिसमें 2 और 6 आएंगे वो हकल के रूल को फॉलो ही करेगा, तो मैं कॉम्पिटिटिव में इसमें नहीं डालूंगा। वैसे ही मुझे पता लग जाएगा कि ये हकल रूल को फॉलो करेगा। अब देखना बेटा, इस डबल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो रेजोनेंस होगी। इस डबल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो रेजोनेंस होगी। इस बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट है,
तो हर जगह से रेजोनेंस हो रही है क्या बेटा? तो सेकंड रूल भी अप्लाइड हो गया, कंप्लीट रेजोनेंस। कंप्लीट रेजोनेंस इसका मतलब बेटा फर्स्ट जो थर्ड रूल अपने आप लग जाएगा, रिंग प्लेनर। ओके, और प्लेनर रिंग का मतलब कैसा कंपाउंड है बेटा? प्लेनर रिंग आ गई तो बेटा कैसा कंपाउंड है? तो ये एरोमेटिक हो गया। देखो बेटा, किसी को इसमें डाउट है? आगे बढ़ो बेटा। अगर कोई ये दो रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्लियर, तो नहीं होगा। ओके, अब हमारा अगला एग्जाम्पल है नेफ्थलीन। अब हम नेफ्थलीन में देखते हैं, कोई बताएगा बेटा इसमें कितने पाई बॉन्ड है? तो 5 पाई बॉन्ड के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4n+2 बराबर 10। वैसे तो हमको बेटा पता ही है कि अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो हकल रूल को फॉलो करेगा। तो क्या ये कंपाउंड हकल रूल को फॉलो कर रहा है? अब हर जगह से कहीं से भी चेक कर लो, डबल बॉन्ड अल्टरनेट, 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 डबल बॉन्ड से अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो बेटा क्या इसमें कंप्लीट रेजोनेंस है क्या? तो बेटा रिंग कैसी हो जाएगी? प्लेनर रिंग हो गई और ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। ठीक है, मैं इनके बेटा पेट में लिखता जाता हूं 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखना बेटा थर्ड एग्जाम्पल। इस कंपाउंड का नाम है एंथ्रासीन। इसको हम कहते हैं एंथ्रासीन। बताओ बेटा एंथ्रासीन में कितने पाई बॉन्ड है? इसमें है 7 पाई बॉन्ड। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो बेटा क्या ये हकल रूल को फॉलो करेगा? तो अब आपकी मर्जी है, आप निकालना चाहो तो निकालो और नहीं निकालना चाहो तो बिना उसके ही कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव में तो आपसे कोई पूछेगा ही नहीं कि कैसे आंसर आया, लेकिन 12th क्लास में बेटा पूछेगा। तो अब देखो बेटा, हर डबल बॉन्ड से या पाई बॉन्ड से अगला पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है क्या? तो बेटा ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा? तो दो कंपाउंड समझ में आ गए। तो कंप्लीट रेजोनेंस लिख लो बेटा रूल। Hence this compound is aromatic। और इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 14। देखो किसी को डाउट है इतने पार्ट में बेटा? आगे चलूं? तो मैं इस वाले एग्जाम्पल को हटा रहा हूं और इसकी जगह नया एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस कर। एग्जाम्पल नंबर 4। बताओ बेटा इसमें कितने पाई बॉन्ड है? इसमें 1 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो n की वैल्यू 0 हो गई बेटा। क्या ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है? यस सर। अब ध्यान से देखना बेटा, इस डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेट ये वाली पोजीशन होती है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं। नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं। कोई चीज नहीं है जो इसके साथ रेजोनेंस दिखाए। तो क्या इसमें कंप्लीट रेजोनेंस है? नो कंप्लीट रेजोनेंस, इसलिए इसमें रिंग प्लेनर नहीं होगी और ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर बेटा? क्लियर है? किसी को
फोर्थ एग्जाम्पल वापस पूछना है बेटा, और किसी को डाउट? या बेटा कुछ एग्जाम्पल और देख लो फिर एक साथ पूछ ले। अब देखो यार नेगेटिव चार्ज है। अब पहली बात बताओ, क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आ रहा है? ये रेजोनेंस में आ रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट ये है। अब बताओ नेगेटिव चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं बेटा? दो। तो बेटा दो तो ये हो गए और दो ये हो गए, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? तो देखो 4n+2 = 4। एन की वैल्यू बेटा हाफ आ गई। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? तो क्या अगर हक्कल रूल नहीं लग रहा है तो हम आगे नहीं जाएंगे, ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। अब आया बेटा 6 नंबर का एग्जाम। अब मैंने यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज लगा रखा। क्या पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है? अब बताओ पॉजिटिव चार्ज के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं? और इस एक पाई बॉन्ड के दो, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी हो गई बेटा? दो। तो एन की वैल्यू बेटा 0 आ गई। क्या ये हकल रूल को फॉलो करेगा? अब बेटा देखो क्या इसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो रही है? इस डबल बॉन्ड से ये पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट है, तो क्या कंप्लीट रेजोनेंस हो रही है? तो इसमें कंप्लीट रेजोनेंस भी है, तो बेटा ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेट। अब 6 एग्जाम्पल तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। डाउट है क्या बेटा? आगे बढ़ू? हम चलते हैं 7th एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो बेटा कितनी कार्बन की रिंग है? 5 कार्बन। ठीक है। कितने पाई बॉन्ड है बेटा? कितने हैं बेटा? तो बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन समझ आ रहे। अब ये अब ये 4 रख दिया बेटा। क्या 4 में हकल रूल लगेगा क्या? एन की वैल्यू हाफ आएगी, तो ये एरोमेटिक नहीं। अब देखना बेटा अगला एग्जाम। मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आ रहा है क्या बेटा? तो अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर चहक बताएगी। 4 पे क्या बेटा लगेगा? तो क्या ये भी एरोमेटिक नहीं होगा? अगला एग्जाम्पल पलक बताएगी। अब यहाँ पलक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। क्या ये नेगेटिव चार्ज पलक रेजोनेंस में है? पलक, पलक, तनीषा, तनीषा, हेलो, खनक, क्या ये लॉन पेयर रेजोनेंस में है क्या? तो देखो बेटा अगर लॉन पेयर रेजोनेंस में आ जाए तो इसको क्या मान लेंगे? तो बेटा टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? किसी को 6 में डाउट है क्या? तो क्या बेटा बेटा वो सुन बेटा, जहां नेगेटिव चार्ज होगा ना वहां लॉन पेयर अंडरस्टूड। क्या अकल रूल लगेगा?
अब बेटा अगर हक्कल रूल लग जाए तो नेक्स्ट रूल लगाएंगे कंप्लीट रेजोनेंस। इस डबल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, इस डबल बॉन्ड से ये लॉन पेयर ऑल्टरनेट है, इस लॉन पेयर से ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है। तो बेटा क्या कंप्लीट रेजोनेंस हो रही है? तो कंप्लीट रेजोनेंस हो रही है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा? तो अब वो पूछेगा इन तीनों में से सबसे स्टेबल कौन है। हाँ बेटा, बोल बेटा। अब इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? क्लियर बेटा? क्लियर? अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है ना, 9 तक तो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ भाई शुरू में ही लिखा था देख, है थोड़ा बहुत है। अब ध्यान से देखना बेटा। है बेटा? हाँ बेटा, उनमें बाकी एरोमेटिक है ही नहीं ना। अब देखो ध्यान से बेटा, ये कंपाउंड है, ये नीट में आ चुका है, पुरानी एनसीईआरटी में था। अब यहाँ दो रिंग एक पॉइंट पे कनेक्टेड है बेटा, तो क्या हक्कल रूल अलग अलग लगेगा या एक साथ? अलग अलग रूल लगाएंगे तो देखना बेटा, 4n+2 इज इक्वल टू 6, समझ आ रहा है बेटा? 6 n1 आ जाएगा, कंप्लीट रेजोनेंस है तो बेटा कैसा हो जाएगा? अब इधर भी देख लो बेटा, 4n+2 इज इक्वल टू 6, n1 कंप्लीट रेजोनेंस। तो क्या ये रिंग भी एरोमेटिक है? अगर दोनों में से कोई भी रिंग एरोमेटिक हो तो उस कंपाउंड को एरोमेटिक माना जाता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब आगे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर पढ़ते हैं बेटा 11। ये 11 सबसे ज्यादा बार कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके? किसी को 6 पाई इलेक्ट्रॉन में डाउट है? नहीं। तो क्या हकल रूल लगेगा? तो कॉम्पिटिटिव में अलग से ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्लियर बेटा? आगे बढ़ू? अब ध्यान से देखना बेटा, डबल बॉन्ड से अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से अल्टरनेट डबल बॉन्ड, बट इस डबल बॉन्ड से यहां कुछ नहीं है बेटा। तो क्या कंप्लीट रेजोनेंस है इसमें? बेटा कंप्लीट रेजोनेंस है क्या? तो नो कंप्लीट रेजोनेंस। तो बेटा कैसा हो जाएगा? क्या एरोमेटिक होगा? इसी को वापस से रीराइट किया बेटा, और यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। बताओ बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो बेटा हक्कल रूल अप्लाइड होगा क्या? अब देखो बेटा, क्या ये एरोमेटिक, क्या इसमें कंप्लीट रेजोनेंस है? तो क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा? क्या ये स्टेबल होगा क्या? और इसका नाम है बेटा ट्रोपोलियम, ट्रोपोलियम।
तो वो पूछेगा आपसे प्रोपोलियम कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों होता है, क्यों होता है बेटा? कंप्लीट रेजोनेंस की वजह से। आप देखना बेटा, ये अगला एग्जाम्पल, यहां मैंने अब नेगेटिव चार्ज लगा दिया। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, लॉन पेयर भी लगा दिया, एक ही बात है। तो बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए अब? तो क्या इसमें हक्कल रूल लगेगा? तो जब लगेगा ही नहीं तो क्यों लगाए बेटा, आगे क्यों जाए? कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूल्स का वायलेशन करते हैं, और वो देखते हैं जब तक कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रही है तब तक वो एरोमेटिक नहीं होता। तो वो फिर क्या करते हैं, वो सोचते हैं डायरेक्ट ही लगा लेता हूँ, पर बेटा ऐसा नहीं करते। आपको पहले हक्कल रूल अप्लाइड करना ही पड़ेगा। जो लोग डायरेक्ट पाइप कंप्लीट रेजोनेंस देखते हैं उनके लिए बेटा ये एग्जाम्पल, क्या इसमें कंप्लीट रेजोनेंस है? लेकिन लेकिन बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने? तो बेटा क्या हक्कल रूल लगेगा? तो वैसे ही डिस्कार्ड कर दे। अब ध्यान से देखना बेटा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ओके। सिर्फ उन्हीं को पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं जो रिंग के अंदर हो। कहां पे हो बेटा? तो क्या हम इन दोनों को पाई इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं? नहीं। तो इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बेटा ये बन गई, ये समझ आ रही है? तो यहां लिख देता हूं, 2 पाई बॉन्ड रिंग से बेटा कहाँ है, रिंग से, रिंग से बाहर है ना? सो नेग्लेक्ट। बेटा रुक तो जा, कंट्रोल तो कर। अब ये स्ट्रक्चर बेटा इसमें बदली हुई समझ आ रही है? बेटा आ रही है क्या? बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? दो। तो बेटा अकल रूल तो लग गया। अब बताओ क्या कंप्लीट रेजोनेंस होगी क्या? क्या ये एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक होगा क्या बेटा? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ू? अब देखना बेटा, इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल। इस कंपाउंड को पायरोल कहते हैं और पायरोल के पास में एक लॉन पेयर। तो क्या ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा? तो ये, तो मैं इसका नाम भी लिख देता हूं। तो बेटा टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 समझ आते हैं क्या? एन की वैल्यू 1 समझ आती है? कंप्लीट रेजोनेंस समझ आती है? आती है क्या बेटा? तो बेटा ये कैसा कंपाउंड होगा? अब ध्यान से सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर लॉन पेयर रेजोनेंस में आ जाता है तो फिर वो डोनेट नहीं होता है, तो फिर वो डोनेट नहीं होता है। तो इसका लॉन पेयर डोनेट कर सकता है क्या? नॉट डोनेट लॉन पेयर इजली, बिकॉज एक पार्टिन किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? एक पार्टिन
एरोमेटिक नेचर, तो लीस्ट बेसिक। तो देखो कल मैंने आपको ना बेसिक नेचर में एक ऑर्डर लिखाया था। पलक, पलक बेटा सुनाई दे रहा है? तनीषा, पलक, बेटा कल मैंने एक ऑर्डर लिखाया था, उस ऑर्डर में देखो आखिरी में कौन सा कंपाउंड है बेटा, आखिरी में कौन सा कंपाउंड है बेटा? अरे किसी को सुनाई दे रहा है बेटा? आखिरी में यही कंपाउंड पायरॉल है जो लीस्ट बेसिक नेचर दिखाता है। आगे बढ़ो, इस कंपाउंड को ये बेटा एरोमेटिक है। ओके, अब मैंने बेटा ऑक्सीजन लगा दिया और ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है। तो अगर किसी के पास दो लोन पेयर हो तो बेटा कितने लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कितने बेटा? दो लोन पेयर में से कितने पार्टिसिपेट करेंगे? कितने बेटा? एक करेगा तो बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, समझ आ गए बेटा? आ गए क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन? वापस समझा देता हूं बेटा, 2 पाई बॉन्ड है तो कितने हो गए बेटा? एक बेटा लॉन पेयर का, तो कितने हो गए बेटा? ओ भाई नोट में देख, नोट में चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, हमेशा कितने लेते हैं बेटा? क्लियर बेटा? कंप्लीट रेजोनेंस होगी तो बेटा ये कैसा हो जाएगा? कंप्लीट रेजोनेंस तो बेटा कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक समझ आ रहा है? अब देखना बेटा अगला एग्जाम, यहाँ पे मैंने सल्फर को लगा दिया है और जब सल्फर को लगाया तो इसका नाम हो गया थायोपीन। इसके पास भी बेटा दो लोन पेयर है, लेकिन कितने लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा? तो बेटा इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, अब समझ आ रहे हैं? एरोमेटिक लिख दूं बेटा? क्लियर बेटा? कोई डाउट है? क्लियर बेटा? अब ध्यान से देखना बेटा, इसका नाम है पिरिडीन, का नाम है पिरिडीन। और पिरिडीन में जो लॉन पेयर प्रेजेंट है वो बेटा sp2 है। या सिंपल सी बात, जिस एटम पर लॉन पेयर है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है क्या? बेटा तो बेटा यहाँ पे नोट लिख रहा हूं, नाइट्रोजन लॉन पेयर, नाइट्रोजन लॉन पेयर अटैच्ड विद डबल बॉन्ड और sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन तो नॉट टेक पार्ट। इसलिए ये वाला लॉन पेयर एरोमेटिक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एरोमेटिक में पार्ट नहीं लेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अरे बताओ क्लियर है कि नहीं बेटा? तो बेटा ये फ्री है कि बाइंडेड है? ठीक है ना? इसलिए ये बेटा कैसा लॉन पेयर है?
कैसा लॉन पेयर है बेटा? फ्री। मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट बेटा कर रहा है या नहीं? अरे कोई तो बोलो भैया। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो फ्री हो गया ना। आगे बढ़ू। अब देखना, हम आखिरी एग्जाम्पल पे पहुंचने वाले। ये बेटा दोनों रिंग एक पॉइंट पे अटैच है, तो हकल का रूल अलग अलग लगाएंगे या एक साथ बेटा? और इसको कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, है ना, पाई बॉन्ड नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा कहाँ है बेटा ये? बिकॉज रिंग के बाहर है। क्लियर बेटा? तो अब बेटा इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? अरे बोलो कितने दिख रहे हैं बेटा? और इसमें कितने दिख रहे हैं बेटा? इसमें बेटा ये तो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। और इसमें बेटा कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। 4n+2 इज इक्वल टू 2n, 0 हो गया फर्स्ट रूल, बट नॉट कंप्लीट रेजोनेंस। तो बेटा कैसा होगा ये? क्या एरोमेटिक होगा? पक्की बात। अब ध्यान से देखना बेटा, फिर से मैं इसको चेंज कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को बेटा ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके यहां तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और यहां पे नेगेटिव चार्ज लगा। अब बताओ बेटा इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? और बेटा नीचे वाली में कितने हैं? तो बेटा इसमें हकल रूल लग गया, और इसमें बेटा क्रिया, इसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो रही है क्या? तो देखो इसमें बेटा कंप्लीट रेजोनेंस है। चाहो तो बेटा लगा भी देता हूं। और कंप्लीट रेजोनेंस, तो बेटा ये वाली रिंग कैसी हो गई? कैसी हो गई बेटा? एरोमेटिक। अब इसमें देखो बेटा कंप्लीट रेजोनेंस है क्या? बेटा है क्या कंप्लीट रेजोनेंस? क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? तो बेटा ये वाली रिंग भी कैसी हो गई? तो दोनों में से बेटा कौन स्टेबल होगा? दोनों में से बेटा कौन स्टेबल होगा? ये वाला। क्लियर बेटा? अब बेटा लास्ट और देख लेना, मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, और बॉन्ड तोड़ के बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और इस पे नेगेटिव चार्ज लगा। तो इसमें बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? और इसमें बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो किसी पे हकल रूल लगेगा क्या? ठीक है ना? नहीं लगेगा ना। तो इन दोनों में बेटा कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्लियर बेटा? अब लास्ट बचा है बेटा ये एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में जो हकल का रूल है बेटा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ बेटा सेम रहता है। ये हो जाता है 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। और क्या ना, पाई इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होने चाहिए? 4, 8,
12, 16, 20। क्लियर बेटा? और बाकी सारे रूल वही है, सिर्फ फॉर्मूले में क्या चेंज आया है बेटा, 2 हट गया है। तो देखना ध्यान से बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? कोई बोलेगा बेटा? तो बेटा ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा ना, एंटी एरोमेटिक वाले रूल को? कंप्लीट रेजोनेंस भी है तो बेटा एंटी एरोमेटिक समझ आ गया। तो जिसमें भी बेटा 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो उसमें एंटी एरोमेटिक भी देखना है। अब लास्ट बात बेटा ये है, सबसे ज्यादा बेटा स्टेबल कौन सा होगा? एरोमेटिक। और उससे कम कौन सा होगा बेटा? एंटी एरोमेटिक। और उससे भी कम स्टेबल बेटा कौन सा होगा? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो भाइयों। किसी को एरोमेटिक नेचर में बेटा कोई डाउट है? अब लास्ट क्वेश्चन इसके बेसिस पर बेटा बताना बेटा ये कौन सा कंपाउंड है? प्रिया, ये है पायरोल और ये है पिरिडीन। लिखो बेटा कहीं पे, ये पायरोल और ये पिरिडीन। बेटा पायरोल और पिरिडीन में से कौन ज्यादा बेसिक होगा? तो आप डायरेक्ट लिख लो बेटा, पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल, because in pyridine lone pair doesn't take part in aromatic nature. Pyridine more basic than pyrrole because pyridine lone pair not take part in aromatic nature. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? अब लास्ट क्वेश्चन, ये बेटा पिरिडीन है, पिरिडीन ज्यादा बेसिक है और पायरोल कम बेसिक। उसका रीजन है, इसका तो लॉन पेयर एरोमेटिक नेचर में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन पिरिडीन का लॉन पेयर एरोमेटिक नेचर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है बेटा? आज का आखिरी क्वेश्चन, ये पिरिडीन का लॉन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और बेटा ये पाइपरडीन है, पाइपरडीन। और ये कौन है? पिरिडीन। ये बेटा मोर बेसिक है और ये बेटा लेस बेसिक। इसमें वो आंसर बता देता है और फिर कहता है ये ज्यादा बेसिक क्यों है। उसका रीजन है बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2। और इस वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बेटा कौन सी है? sp3। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, और ये बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताओ किसका लॉन पेयर आसानी से डोनेट हो सकता है?
बेटा किसका लॉन पेयर आसानी से डोनेट होगा? पाइपरडीन का बेटा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये कम अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बेटा कौन ज्यादा बेसिक हुआ? तो पाइपरडीन मोर बेसिक बिकॉज lone pair attached with sp3 hybrid नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्या बेटा? क्लियर बेटा? एक बार एरोमेटिक नेचर को, लास्ट लाइन बेटा, पाइपरडीन is more basic because lone pair attached with sp3 hybrid nitrogen, sp3 hybrid नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन में वो ये बताता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्या कहते हैं? इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें नहीं कर रहा, जबकि दोनों का ही लॉन पेयर बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बोथ लॉन पेयर not take part in resonance। क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ चले बेटा, बाकी बेटा कल पढ़े। हेलो, ठीक है बेटा, बाकी पढ़ेंगे कल को। दीक्षा कोई डाउट है बेटा? एंटी एरोमेटिक, वापस बोल बेटा, क्वेश्चन तेरा सुनाई नहीं दिया। बेटा एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक बेटा कम होता है एंटी एरोमेटिक से। सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, और सबसे बाद में बेटा, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक। क्लियर बेटा?